Hi everyone and welcome to the Zero to Master Cybersecurity course। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं, उनका हम यूज़ कहाँ करते हैं और साइबर सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या इम्पोर्टेंस है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर पार्ट्स लाइक रैम, सीपीयू एंड सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स, इन सबको मैनेज एंड इनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल बना के एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा के आपके टास्क को पूरा करता है। आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम सुना होगा, जैसे विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड में आपके बड़े सारे वर्जन्स आ जाते हैं जैसे जेली बीन या किट कैट। देन वी हैव PC operating systems like Arch Linux और Parrot OS और Cubes OS, जो सबसे सिक्योर माना जाता है आज के टाइम पे। तो बेसिकली ये जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इन सब का एक ही काम है, जो भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एक एंड यूजर डिवाइस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल बना के रखना और आपके टास्क को एफिशिएंटली एंड इम्पैक्टफुली एग्जीक्यूट करके देना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? वेल, फॉर द रीज़न बीइंग आपके सारे पासवर्ड्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करके रखता है, आपके प्रोग्राम्स रन करता है। जो भी आपके प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनको उनके रिसोर्सेज को एलोकेट करके मैनेज करके एफिशिएंटली रन करवाता है। आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के बिटवीन, उन सबको मैनेज करता है, हैंडल करता है। देन आपके जितने भी डेटाबेस रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, जैसे आपकी फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, उन सबको फॉर्मेटाइज़, डिजिटाइज़ करके उनको स्टोर करता है। कभी-कभी एक डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है स्पेस बचाने के लिए, जिसको आप कंप्रेशन का नाम देते हो। देन एन्क्रिप्ट करके रख लेता है, जो मैक ओएस करता है। सो बेसिकली आपके जो भी टास्क्स होते हैं, आपके जो वर्कफ़्लो होता है, उसको अचीव एंड उसको एफिशिएंटली परफॉर्म करवाता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ साइबर सिक्योरिटी में ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग आपका बेसिकली जो भी डेटा है, जो भी हार्डवेयर है, वो सारा एज आई मेंशन्ड सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। सो हैकर्स का मोस्टली जो काम होता है दैट इज बेस्ड अराउंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एंड यूजर डिवाइस। सो बेसिकली अगर हम क्रक्स में जाके देखें तो जो भी हैक्स होते हैं बड़े, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे ही होते हैं। कोई आपका अगर लोकल सर्वर है, कोई अगर होस्टेड, वो कोई पोर्ट इनेबल कर देगा हैकर, या फिर आपकी पेज फाइल के साथ कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन कर देगा, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगा जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बूट अप होने के टाइम ही रन हो जाए और आप ढूँढते ही रह जाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है। कोई भी हैकर जो भी अटैक कर रहा है उससे बचने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम हैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड रहते हैं किसी भी सिस्टम या आर्किटेक्चर को एक्सप्लॉइट या हैक करने के लिए। सो अब बात आ जाती है कि साइबर सिक्योरिटी स्किल अप करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करें? वेल, मोस्ट प्रेफरेबली अगर आप सीख रहे हो, इनिशियल स्टेजेस पे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि हम वर्चुअल मशीन सेटअप कर लें, या तो क्लाउड सर्विसेज पे जैसे डॉकर या AWS EC2 इंस्टेंसेस, या फिर वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर जैसे VMware और Oracle VM बॉक्स। अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हो और बिल्कुल बिगिनर नहीं हो, तो आप थोड़े से टेक सेवी मेथड्स की तरफ जा सकते हो, जैसे कि डुअल बूट करना, या फिर काली लिनक्स कोई, या फिर क्यूब्स ओएस कोई अपना प्राइमरी ओएस बना लेना। बट फिर वही बात आ जाती है कि यू विल हैव टू बी कंफर्टेबल विद दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट एनवायरनमेंट, बिकॉज अगर आप
प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर अपना क्यूब्स ओएस या काली लिनक्स रख रहे हो, तो आपको उसको अच्छी तरह से यूज़ करना आना चाहिए, अपने डे टू डे टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए। सो एज़ आई हैव मेंशन इन माय अर्लियर वीडियोज़ कि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कोर्स रहने वाला है। तो आई वुड बी गोइंग विद द setting up virtual machines in Windows operating system only, because ये मेथड बहुत easy to implement है, and this is just like installing a software. uh, it would be like you would be installing an operating system on an operating system, and this would be just like playing a game, right? So that's why I'll be going with this method, and I am definitely sure कि आपको इसमें ज़्यादा problems face नहीं करनी पड़ेंगी, but definitely I'll be teaching you the other methods to set up your hacking lab and get started in the world of cybersecurity. So I hope कि operating systems का थोड़ा बहुत crux मैं आपको दे पाया हूँगा इस वीडियो में, and I'll see you guys in the next one.